तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी सही होंगे। देखिए बच्चों, आज जो लेक्चर है वो हमारा नेक्स्ट फॉरवर्डिंग लेक्चर, आपको पता है लेक्चर 4। तो देखिए लेक्चर 4 में जो हमारी एक्सरसाइज ये चल रही है 5.2 में ये हमने 8 क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए हैं बच्चों। आज जो हमारे क्वेश्चन है वो 8 के बाद जो है 9 क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, चलिए ज्यादा देर नहीं करते। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म, थर्ड टर्म तो ये है 4 और नाइन्थ टर्म क्या है -3, तो कौन सी टर्म जीरो होगी। इसने कहा दिस टर्म इफ दिस एपी इज जीरो, तो कंडीशन लगा दीजिए सॉल्यूशन की। फार्मूला डायरेक्ट रखिए, कौन सा फार्मूला है, टी एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखो थर्ड टर्म है, टी थर्ड लगाएंगे, पहली टर्म हमें पता नहीं है ए, और ये थर्ड लगेगा तो यहाँ आ जाएगा 2टी। ऐसे ही यहाँ दोबारा फिर उसके बाद में इसने कहा 9 टर्म, T9 क्या आ जाएगा, T9 a प्लस 8d, और T3 कितना है 4 a प्लस 2d, ये पहले इक्वेशन। यहाँ T9 कितना है -3, ये है सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब इन दोनों को हल कर लीजिए। सेकेंड इक्वेशन को यहाँ पर रख लीजिए, यहाँ पर ये -8 इज इक्वल टू a प्लस 8d। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट ये माइनस है, ये भी माइनस है, और ये यहाँ पे प्लस आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा। फिर उसके बाद में ये देखो, ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, तो ये आ जाएगा 12, और 2d और माइनस का ये माइनस का आ जाएगा 6d, 6 से ये कट जाएगा 12, तो आ जाएगा 2, और इस माइनस इधर चला जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। ठीक है बच्चों, अब इस b की वैल्यू या तो आप फर्स्ट इक्वेशन में रख लीजिए या फिर सेकंड इक्वेशन में। तो वैल्यू ऑफ स्मॉल d पुट इन फर्स्ट में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 4a प्लस 2d, ये इक्वेशन है फर्स्ट, 4 जुगा दूं a भी जुगा दूं, d की वैल्यू है -2। अब ये देखो 2 माइनस का 4 आ जाएगा, 2 2 जा 4, और ये इधर आके प्लस, तो a की वैल्यू आ जाएगी a। ठीक है, तो इसने कहा कि कौन सी वैल्यू जीरो आएगी। अब फिर वही टी एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो जाहिर सी बात है हमें n की वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू जीरो आ रही है, और यहाँ पे a की वैल्यू अभी निकाली 8, n की वैल्यू निकालनी है, तो डिफरेंस कितना है, माइनस का। क्लियर है बच्चों इतनी बात। भाई टी एन नंबर पे होगी कोई जीरो, हमें क्या पता वो नंबर क्या है, नंबर निकालना है कौन सा नंबर है। अब ये नंबर क्या है, ये देखो 8, तो ये जुगा था, ये जीरो ही होता है। अब चाहे तो आप ऐसा ना करके ऐसा कर दो बच्चों, ये 8 इधर ले आओ, 0 माइनस 8 और n माइनस वन इंटू टू। अभी 0 माइनस 8 8 ही होगा, 2 से ही कट जाएगा, तो 4 आ जाएगा इधर, और उधर आ जाएगा n माइनस वन, और फिर उसके बाद में ये बच्चों क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी देखिए बच्चों, यहाँ तक a निकल गया। अब हमें ये d हमारा ये है, अब हमें निकालना है कौन सी टर्म में a और d हमारे पे आ गया जीरो है, तो फार्मूला यही हमारे पास लिखा हुआ है। तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी कौन से नंबर पे, ये पूछना चाह रहा है। a और d हमने निकाल चुके, ये a है और ये b है। अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, यहाँ पे a की वैल्यू 8 है, यहाँ n निकालना, और n कभी भी निगेटिव नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। और ये 2 डी की वैल्यू है माइनस का 2, इसे थोड़ा ध्यान से देखो। 8 इधर ले आओ जाके, 8 आ जाएगा इधर आकर माइनस, और ये n माइनस वन, और मल्टीप्लाई ये 2 से माइनस कट जाएगा, 2 से 8 काट दो, 2 1 जा 2, 2 4 जाए 4, यहाँ आ गया।
और n माइनस वन इधर आकर फिर जुड़ जाएगा ये 5, तो n की वैल्यू 5, तो फिफ्थ टर्म इज 0। यहाँ पे लिख देंगे आप फिफ्थ टर्म इज 0। ठीक है, ये इस प्रकार है, ये अलग है बच्चों। 10 क्वेश्चन इसमें कहा कि एक एपी है, उसका जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से इंक्रीज हो रहा है, एक्सीड हो रहा है 7 अगर उसमें ऐड कर दें, तो जाहिर सी बात है कंडीशन लिखनी। तो T17 में T10 में कितना जोड़े, 7 जोड़े, मतलब T17 इतना बड़ा है कि T10 में 7 जोड़ने के बाद इक्वल के बराबर है। तो इसका फार्मूला a प्लस 16 दिया जाएगा n माइनस वन के हिसाब से, ये क्या आ जाएगा a प्लस 9 दिया जाएगा, और ये यहाँ क्लियर है बच्चों। ये कहाँ से आ रहा पता होगा आपको, Tn इक्वल a प्लस n माइनस वन इंटू डी। n की वैल्यू ये 17 अगर यहाँ रखेंगे तो 16 आ जाएगा यहाँ पर, अगर 10 रखेंगे यहाँ तो 9। ये तो बात क्लियर हो रही होगी, a से ही कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अब ये 16d है, ये घर आकर माइनस का d आ जाएगा और 7 होगा। ये बच्चों इसमें डिफरेंस आ जाएगा 6 और 1 7, और ये आ जाएगा 7 से 7 कट जाएगा तो d इक्वल 1। ठीक है बच्चों, यही कॉमन डिफरेंस, यही कॉमन डिफरेंस है, यही बच्चों हमारा आंसर है। इसमें 11 क्वेश्चन है। इस सीरीज, एक सीरीज दे रखी है कि इस टर्म में एक सीरीज है, ये 3 5 15 जो भी है, विल बी 132 क्या होगा, मोर देन होगा इट्स 54 टर्म। देखो इसने बच्चों ये कहा है इस सीरीज में 11 क्वेश्चन में कि कौन सा टर्म इस एपी में 132 मोर होगा इसके कितने टर्म, यानी 54 टर्म से ज्यादा होगा। यानी 54 टर्म क्या आ जाएगा, ये T54 से कितना ज्यादा होगा, 132 ज्यादा होगा। कौन सा टर्म जिसे हम जानते नहीं, उसके लिए Tn मान लेते हैं। फार्मूला लगा दीजिए Tn का, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, एन टर्म। यहाँ पे यही फार्मूला दोबारा फिर a प्लस, यहाँ पे 54 की जगह आ जाएगा 53d और 132, a से कैंसिल हो जाता है। n माइनस वन डिफरेंस आपको पता नहीं है, डिफरेंस पता लग जाएगा अभी। देखो 53d 132, अब ये सीरीज चल रही है, d क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ डिफरेंस आ जाएगा 15 में से 3 चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा बच्चों 12। डी की वैल्यू यहाँ रखो, डी की वैल्यू n माइनस वन, डी की वैल्यू आई 12, 53 इंटू 12 और 132, 12 की मल्टीप्लाई 3 में जाएगा 36, और 12 5 जा 60, 60 और 3 63, और प्लस 132 जोड़ दीजिए इसमें 6 और 2 कितना आ जाए 8, 3 और 3 6, 1 और 3 7, ये n माइनस वन इंटू 12 चलेगा। अब ये कट रहा है, काट दीजिए, ये कट रहा है 12 से, हाँ 2 पूरा कट रहा है, 12 बन जाए 12, और 12 का टेबल 6 बार करेगा, 12 6 जा 72, और 72 676 में से 72 जाएगा तो 4 48, और 12 4 जा 48, n माइनस वन इक्वल आ जाएगा 62, ये माइनस वन उधर जाकर कितना आ जाएगा 65, तो ये आ जाएगा 65 नंबर का जो टर्म है वो 132 ज्यादा होगा इसके 54 टर्म। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट, वैसे तो ये सिंपल सा है। देखो जिस सीरीज में कॉमन डिफरेंस सेम होंगे, तो उसमें जब सेम कॉमन डिफरेंस है, जाहिर सी बात है उसके जो 100 नंबर का टर्म अगर मान लीजिए ये 100 है, और वहां पे भी क्या नाम है 200 है, मान लो दूसरी सीरीज का टर्म,
तो उसमें अगर डिफरेंस निकाला जाए 100 तो 1000 में फिर 1000 आएगा। तो कुल मिला के देखिए कैसे आएगा ये। अगर 2AP है, मान लो 2AP है, इसने कहा कि 100 नंबर का टर्म पहले मान लो एक पहली सीरीज है तो उसके लिए स्मॉल टी मानिए T100, और फिर जो बड़े वाली सीरीज है उसे मान लो कैपिटल टी उसका 100, और इनका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस इसको बोलेंगे, और ये हो जाएगा 100। ठीक है, फिर इसने कहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये निकालना हमें T1000 माइनस स्मॉल T1000, ये क्या होगा, ये दिया हुआ हमारे पास। तो फार्मूला फिर वही अप्लाई करेंगे, a प्लस कितना बचा, a प्लस हमारे पास आ जाएगा n माइनस n की जगह क्या आ जाएगा 99d। यहाँ पे a, जब ये कैपिटल T बड़ा है तो हम ये कैपिटल A ले लेते, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ माइनस ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे, यहाँ पे छोटा a ले लेते हैं, 99 ही d, डिफरेंस दोनों का सेम है क्योंकि, और ये 100। इतनी बात आपको क्लियर हो रही है। अब जरा बच्चों ध्यान से देखिए आप, कैपिटल A यहाँ पर और यहाँ पर 99 स्मॉल d, और यहाँ स्मॉल a और 99d, और ये 100। अब आप देखते हैं इससे ये पूरा कटा, अब कैपिटल A और स्मॉल a का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है, कुल मिलाकर आप देख रहे T100 पे इतना ही आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखो T1000 ले लूँ, तो अगर बच्चों ध्यान से देखो कैपिटल A ही रहेगा यहाँ फर्स्ट टर्म, फिर यहाँ कितना 999 स्मॉल डी, फिर यहाँ माइनस के दोनों आ जाएंगे स्मॉल a, और फिर माइनस का ही 999 डी, क्योंकि डी तो दोनों के सेम है, ठीक है बच्चों। और यहाँ कितना है हमें पता ही है, अब ये वैल्यू यहीं की फिनिश कर दीजिए। अब फिर उसके बाद में ये क्या है कैपिटल A माइनस स्मॉल a, इसकी वैल्यू अभी आपको बताई 100, तो कुल मिला के 100 ही रहेगा, डिफरेंस ये हमेशा सेम ही रहेगा, चाहे अब ये 10,000 टर्म पर भी पूछ ले, दोनों का डिफरेंस वहां पर भी 100 ही रहेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट भी पूछ लेता है इंटरव्यू वगैरह, अगर आप 11th-12th में जाएंगे तब वहां पर भी डायरेक्ट पूछ लेगा कि हाँ भाई ये बताइए कि 3 डिजिट है, 3 डिजिट में कितनी टोटल डिजिट होंगी जो 7 से डिविजिबल होंगी, 5 से डिविजिबल होंगी। तो जरा एक बात बताओ मुझे, स्टार्टिंग की जो डिजिट है 3 डिजिट की क्या है, 100 होती है नहीं, लेकिन 100 7 से डिवाइड नहीं हो सकती, तो इसलिए पहला टर्म तो ये हो नहीं सकता। अगला है 101, ये देखिए जरा, ये हो जाएगी, ये भी नहीं होगी। अच्छा नेक्स्ट 102, ये चेक करिए, ये कितना आ जाएगा 7 1 और ये 3 2, ये भी कट रही। अच्छा 7 1 0 3, ये देखिए 3 3, ये भी नहीं कट रही है। अच्छा 104, ये भी नहीं कट रही, 105 कट रही है, ठीक है। तो सबसे पहला जो नंबर आएगा हमारे पास सीरीज का 105 आएगा जो डिवाइडेड, इससे जस्ट नेक्स्ट 7 जोड़ दो, इसमें नेक्स्ट 7 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जोड़ेगा तो 119 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें 7 जोड़ेगा तो 126, इस प्रकार आगे की सीरीज है। सबसे लास्ट का टर्म जो सबसे बड़ा सीरीज में होता है 3 डिजिट में, ये होता है क्या, ये 7 से कट रहा है तो ये लास्ट का ही टर्म हो जाएगा इस सीरीज का। ये देखिए सबसे लास्ट का टर्म कट रहा है 7 से, इसे डिवाइड करके देखिए, 7 बन जा 7, ये बचेगा 2, और यहाँ कितना बच जाएगा 9, 29 7 4 जा 28, 1 बच गया, और यहाँ 19 7 2 जा कितना होगा 14, 5 बच रहा है, यानी इसमें से 5 घटा दीजिए, 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा। अब ये काट के देख लो 994 अगर आप रखेंगे तो 4 रखेंगे, 4 कॉमन यहाँ आएगा तो 4 है, 14 आएगा तो आंसर 0 है। तो ये लास्ट का टर्म है। अब ये एक सीरीज बन गई आपको, ये बन,
इस सीरीज में बताना है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं आसानी के साथ। ये तो पहली बात तो ये है सीरीज बनाना। सीरीज बना लोगे तो आसानी से आप एकदम से कट आउट करके एकदम से बता दोगे कि हाँ 3 डिजिट में है, 3 डिजिट की सबसे पहली डिजिट ये बैठ रही है जो 7 से कट रही है, फिर लास्ट की ये बैठ रही है, टोटल टर्म आप आराम से निकाल सकते हो। तो Tn का फार्मूला लगा दीजिए, Tn इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। अब देखो Tn में लास्ट में अभी निकालना 994, a कितना है 105, n कितना है निकालना है। कॉमन डिफरेंस इनका इसमें से घटा के 7 आ ही रहा है। अभी देखो इसमें से घटाएंगे तो ये 4 में से 5 जाएगा, 14 में से 5 जाएगा तो 9 आ जाएगा। अब ये कैरी ले लिया, कैरी 8 आ जाएगा। यहाँ कितना है a 9 में से बन जाएगा तो 8 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब ये आ गया 10, ये जो का तुम और ये 7 से काट दीजिए, 7 बन जा 7 बचा 1 और 8 कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो यहाँ पे इसे 7 से काट देंगे तो 7 बन जाए 7 8 में, फिर 8 में से 7 जाएगा 1 और 1 8 18 आ गया। 18 में 7 का टेबल चलाएगा, 7 2 जा 14 और फिर कितना बच जाएगा 14, 18 में से 4 14 गया तो कितना बचेगा 4 9 7 7 जा n माइनस 1 बच जाएगा और n माइनस 1 इधर जाकर 128। तो कुल कितने नंबर ऑफ टर्म आए 128 टर्म होंगे टोटल। मतलब यहाँ पे 105 से लेकर 194 तक। ये 5.2 का हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन एग्जिस्ट करेंगे 10 के और 250 के बिटवीन में 4 के मल्टीपल कितने मतलब मल्टीपल इसमें एग्जिस्ट करेंगे। अच्छा बच्चों मेरा क्वेश्चन आपसे है, मुझे कमेंट करके बताइए जरा मल्टीपल की डेफिनेशन और एक डिवाइजर क्या होते हैं। मल्टीपल और डिवाइजर्स क्या होते हैं इनका डेफिनेशन कमेंट में करके बताइए हमको। देखिए बच्चों हाउ मैनी मल्टीपल बताइए हम कमेंट बॉक्स में हमें हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 और 250। अब वही तो मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था। अब यहाँ 10 लिख लो और एक लास्ट का टर्म है 250। अब इसमें मल्टीपल देखो मल्टीपल में ये होता है कि वो उसकी मल्टीप्लाई में आता है। अभी प्रॉपर डेफिनेशन वो आपको बताएंगे, बस इतना मैं बता रहा हूँ कि 4 की मल्टीप्लाई में जो नंबर आएगा वो उसका मल्टीपल हो जाएगा। अब ये देखो 4 की मल्टीप्लाई में ये 10 तो हो नहीं सकता, इससे नेक्स्ट 11 वो भी नहीं हो सकता, 12 हो जाएगा। फिर 12 से अगला अगर कोई क्या आएगा 16, ये भी 4 का मल्टीपल हो जाएगा, 20 भी हो जाएगा। तो यानी 4 में इसमें ऐड करता जा रहा हूँ। लास्ट में 250 क्या 4 से कट रहा है नहीं कट रहा। तो देखिए कितना है 250 को डिवाइड करते हैं इसमें 4 6 जा 24 और 1 और ये कितना 4 2 जा 2 रिमाइंडर यानी 2 इसमें से घटा दीजिए 2 4 8 आएगा लास्ट का टर्म। अब लगाइए इसमें n की वैल्यू का फार्मूला Tn, यहाँ पे 250 ना लिख दियो बस ये ध्यान रखना। अब ये Ta प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बच्चे यही गड़बड़ करेंगे। अब Tn की वैल्यू लिखेंगे 248, यहाँ पे है 12 n माइनस 1 डिफरेंस कितना है 4, इसमें से ये घटा दीजिए। अब ये इधर जाके कितना आ जाएगा 236, ठीक है n माइनस 1 और ये 4 से ये काट दीजिए 4 5 से कितना आ जाएगा 20 और 3 बचेगा 36, 4 9 जा 36, ये आ जाएगा 59 इक्वल n माइनस 1। n माइनस 1 इधर जाके n इक्वल कितना आ जाएगा 60। तो नंबर ऑफ टर्म कितने आ जाएंगे इसके बीच में 10 और 250 के बीच में 4 के जो मल्टीपल आएंगे वो 60 है। ठीक है बच्चों नेक्स्ट चलिए 15 क्वेश्चन है, बड़ा आसान है। इसमें nth टर्म जो है इक्वल है कि 2 सीरीज है, एक सीरीज ये है एक सीरीज ये है, इसका भी n टर्म और इसका भी n टर्म कुल मिला के ये देखिए इसका ले लेता हूं मैं बड़ा टी है और इसका ले लेता हूं छोटा टी है, n है दोनों बराबर। यहाँ पर देखो पहला टर्म यानी a प्लस बड़े टी में है तो बड़ी a लेनी पड़ेगी इसकी, और यहाँ पे क्या है n सेम रखना पड़ेगा मुझे, डिफरेंस इसका बड़ा d ले लो, इसका छोटा ले रखा तो छोटा ले लीजिए, n सेम रखना पड़ेगा मुझे -1।
डिफरेंस इसका छोटा ले लेते हैं। अब देखिए जरा, ए इसकी पहले वाले की सीरीज की 63 है। अच्छा n-1 तो ये तो हम जुगा को लेंगे, डिफरेंस इसका निकालो, इसमें से ये जाएगा तो 2 आ जाएगा, इसका तो डिफरेंस 2 आ गया। इसका देखो शुरू का टर्म 3, n-1 हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, 10 में से 3 गया तो 7 यहाँ आ जाएगा। अब जरा देखो 3 में से 63 गया तो यहाँ आ जाएगा 60। ठीक है, प्लस 2 की मल्टीप्लाई इधर कर दी तो 2n, और ये 2 की इसमें कर दी, ये 3 मैंने इधर घटा दिया, इसमें 60 में ले जाकर n-1 ये इधर जाएगा। देखो ये n-7 की मल्टीप्लाई इसमें चली जाएगी तो 7n, और यहाँ 7। अब जरा ध्यान से देखो, ये 60 में से माइनस का 2 जाएगा तो 58, और साथ में ये माइनस का 7 उधर आएगा प्लस का 7n यही रहेगा, ये प्लस का 2n उधर जाएगा माइनस, ये आ जाएगा 5n, और ये इसमें जोड़ के 65, और 65 से काटेंगे तो 1 और ये 30, n की वैल्यू आ जाएगी 30। तो n की जो वैल्यू है वो 13 आएगी, जिसके लिए जो क्या नाम है इसका जो नंबर ऑफ टर्म्स इन सीरीज का 13 वैल्यू का टर्म सेम होगा। ठीक है, अब टर्म निकाल लो, अगर टर्म निकालने वाली बात है T13 निकाल के दिखा देता हूँ। T13 इसका पहले वाली का सेम, पहली वाली सीरीज है, a क्या कितना है 63, और यहाँ 12 डिफरेंस कितना है भाई इसमें 2, ये 63 और ये 24, ये 3 और 4 7, 2 और 6 87 आ जाएगा। इसमें भी 87 आएगा, इसमें भी 87। इसका देखो इस वाले का टी ये है, ये बड़ा टी आएगा, जब बड़ा लिया था तो स्मॉल टी 13 क्या आ जाएगा। इसमें देखो 3 पहला टर्म, और n-1 कितना 12, और फिर उसके बाद में इसमें से 7, और ये 3, और ये मल्टीप्लाई करके 84। देखो दोनों सेम आए नहीं। वैसे ये पूछ नहीं रखा हमें, खाली ये पूछ। नेक्स्ट, आपको हमारा ये चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपको कुछ इसमें सुझाव देने हैं तो प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं। अगर अच्छा लग रहा है तो ही इसे सब्सक्राइब करिए, वरना स्किप करके आगे बढ़ जाइए, कोई बात नहीं। ठीक है, थैंक्स बच्चों।